हेलो गाइज, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ प्रमुख VVI क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जिसके तहत आज डे 39 में ज्यामिति से क्वेश्चन नंबर 1 है, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 23 और 25 दोनों में पूछा हुआ सवाल है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD के बढ़े भाग पर E एक बिंदु है एवं BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दिखाएं कि त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB समरूप है। जैसा प्रश्न कर रहा वैसा चित्र बना दिया गया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AD का बढ़ा हुआ भाग E है, तो B से इसको मिला दिया गया और BE जो है F पर CD को काट रहा है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज आपको BCF मानिए, यानी त्रिभुज AB एवं त्रिभुज CFB यानी ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आप जानते हो कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी त्रिज्यछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण समान होता है। इस आधार पर यहाँ ये कोण और ये कोण क्या होगा, आप ये कोण और ये कोण आपको एकांतर कोण है, तो आपका समान होगा। लेकिन हमको इस त्रिभुज से संबंध करना है, तो यहाँ पर क्योंकि अब बढ़ा हुआ है, जब ये समांतरे है तो यहाँ पर अब ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, है ना। ये कोण बराबर होगा इस कोण, तो इस कोण ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, एकांतर कोण के ही नियम से, ठीक है। और फिर आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण समान होती है, तो उस ढंग से कोण A बराबर कोण C हो गया। यही दो बात यहाँ पर लिखा गया है, एक ये और दूसरा ये बात, ठीक है। जब दो कोण बराबर हो गया किसी दो त्रिभुज में, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तीसरा कोण जो बच गया वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कोण और इस त्रिभुज का बचा हुआ एक कोण दूसरा भी आपको जो है सो समान ही हो जाएगा। तो उससे मतलब नहीं है, आपको नियम अगर समरूपता की बात करोगे तो दो कोण भी अगर बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, और तीनों कोण अगर बराबर हो गया तो तभी हो जाएगा। यहाँ हम दो कोण की ही बात कर रहे हैं। यह दो कोण आपको बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CEF जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो गया। कौन नियम से? ये समरूपता नियम से प्रूव, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदुएं D और E क्रमशः इस प्रकार दिया है कि DE समांतर BC यदि AD बराबर 4x-3, AE बराबर 8x-7, BD बराबर 3x-1 तथा CE बराबर 4x-3 cm है, तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ जैसा प्रश्न बोल रहा है त्रिभुज हम बना दिए, तो AD का मान 4x-3 है और DB है 3x-1, AE है 8x-7 और EC है 5x-3। तो यहाँ दिया हुआ है कि DE समांतर BC, और ऐसा हो तो आपको हर हाल में थेल्स प्रमेय आपको याद रखना है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा इसके और इसके अनुपात के, यानी AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। स्पष्टता अब जो मान है वो बराबर हो गया। इसी को सरल कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, यानी इससे
इसमें इससे गुना कर दो, बराबर होगा, फिर इसके गुना किए, वही यहाँ पर काम किया गया है। सरल कर दिया गया तो कहा गया 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब इतने का गुणनखंड करोगे तो x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 1 होगा बराबर 0 तो s का मान 1 हो जाएगा, और 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो s का मान -8 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD बटा में DE बराबर 3 बटा में 5। यदि AC बराबर 4.8 cm हो तो AE का मान ज्ञात करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 13 और 21 में पूछा हुआ है। तो यहाँ भी त्रिभुज बना दिए जैसा प्रश्न कह रहा है, और दिया हुआ है DE समांतर BC, ये DE और BC के समांतर है। तो सवाल नंबर 3 है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD बटा में DE बराबर 3 बटा में 5। यदि AC बराबर 4.8 cm हो तो AE का मान ज्ञात करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 20, 13 और 21 में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ जब ही समांतर करे किसी त्रिभुज में तो आपको थेल्स प्रमेय याद पढ़ना चाहिए, क्लास 10 के विद्यार्थी होने के नाते। यहाँ DE बराबर BC है त्रिभुज ABC में, इसलिए AD बटा में DB बराबर AE बटा में AC थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। तो AD बटा में DB का मान दिया हुआ है 3 बटा में 5, और AE का मान नहीं पता है हमको, तो AE को हम लिख सकते हैं AC घटाव EC बटा में EC, तो बराबर 4.8 घटाव EC बटा में AC, क्योंकि AC का मान 4.8 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दिए तो क्या आ गया अंत में, AC बराबर 24 बटा में 8 बराबर 3 cm। तो AE क्या हो गया, AC घटाव EC बराबर 4.8 घटाव 3 यानी 1.8 cm। यही आपका राइट आंसर हो गया। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।